नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। यूपी के कानपुर देहात पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने संसद में घुसे युवकों के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। उसके साथ साथ अगर वो लड़के मुस्लिम होते हैं तो उनके रिश्तेदारों के घर तक अब गिरा दिए जाते। इंटेलिजेंट टीम पूरी तरीके से फेल हुई है। अब जांच ये करनी चाहिए कि कौन इनको लेकर गया, वो भी 120B मुलजिम होना चाहिए। वहीं राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स करते हुए उन्होंने देश को बांट दिया है, उसके नाम को बता दिया है। साथ ही 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना दिवस पर बोले कि वो राम के वंशज है, उनका जन्म वही हुआ है, उनके परिवार के लोग पहले वहां आ जाते थे। अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन अगर राजनीतिक कार्यक्रम होगा तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में लगातार महंगी होती बिजली पर भी सरकार को घेरा। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बिजली फ्री दी जाएगी। मुख्यमंत्री कहते हैं 1 साल के लिए फ्री दी जाएगी, लेकिन अधिकारी कहते हैं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। 2024 के बाद अगर ये सरकार आती है तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। इसलिए इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना है और हर जिले से 200 लोग आंदोलनकारी पहुंच करके अपने घर में दिया जलाएंगे। तभी दूसरा पक्ष नहीं तो छोड़ देना। ये दूसरा सवाल, अगर जवाब लड़के के पक्ष में तभी प्रधानमंत्री ने तो इसको चिंताजनक बताया है और हम भी तो चिंताजनक ही बता रहे, लेकिन उनको लेकर कौन गया? सवाल तो है कि लेकर कौन गया उनको? हमारी इंटेलिजेंस और ये सब फैल हुई है, उनको लेकर गया है जी। जांच तो उसकी भी हो जानी चाहिए ना कि कौन उनको लेकर गया। अगर वे मुस्लिम हुए होते तो अब लोग को घर बार उनके सब टूट जाते रिश्तेदारों के। उनको लेकर कौन गया उसका भी बता दो सर। 120B का मुलजिम तो वो भी है ना जो लेकर गया। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ क्या आप भी हैं? अपनी वोट दे देंगे हम तो, जिसको देनी होगी। अब देश को अगर इन्होंने बांट दिया, पॉलिटिकल लोगों ने देश को बांट दिया, उसके नाम को बांट दिया, तो जनता क्या कर सके? आने वाली 22 जनवरी को क्या आप भी अयोध्या जाएंगे? नोता का तो जरूर जाएंगे, लेकिन नोता भेज जाएंगे। हम रामचंद्र जी के वंशज है, हमारा जन्म परिवार का वहीं हुआ, वहाँ से ही हमारा निकास है। 1700 कुछ में परिवार के लोग वहाँ पे गए थे, उसके बाद में भी वहाँ पे गए। जब कोई फंक्शन वहाँ होता था तो अयोध्या में बुलाते थे परिवार के लोगों को, लेकिन अब अगर सरकारी प्रोग्राम होगा तो हमको नहीं बुलाएंगे। सर, रसूलाबाद की एक समस्या है, इटैली झील है, बहुत जगह में फैली हुई है, उसमें दबंगों का कब्जा है सर। दबंगों का कब्जा है, हटना चाहिए, सरकार का वो रहना चाहिए। उसमें जो मछली पालन का उसका जो काम है उसको सरकार नियंत्रण में ले, और जो अवैध वहाँ पे शिकार हो रहा है उस पर बैन लगे। सर, पराली जलाएंगे नाम पर सरकार ने किसानों से ठगी की है। पुरानी दिल्ली के और लखनऊ के कागजों में पोल्यूशन किसान के नाम लिखा गया है, क्योंकि जो कागज है वो सफेद है, उसमें किसान लिख दिया पोल्यूशन के नाम पे, लेकिन किसान है नहीं सर, दूसरे और लोग हैं। पराली की तो सैटेलाइट से देखा जा रहा है, लेकिन जो किसानों के फसलों में आवारा जानवर घुस रहे हैं, वो सरकार इस पर क्यों कदम नहीं उठा रही? क्या कहेंगे? देखो, क्या राय है कि सरकार ये चाहती है कि किसान जमीन से तंग हो जाए और वो जमीन को बेच कर जाए। ये उनका बड़ा वो है कि किसान जमीन से हटर जमीन बेचे, वो पशु से तंग हो, पुराली से तंग हो, पोल्यूशन से तंग हो, कर्जे में वो दबे, ये जमीन दे दें। ये सरकारों की पॉलिसी है, किसानों को इससे बचना चाहिए। सर, जो कोटेदार है सर, राशन किसानों को प्रत्येक यूनिट पर कम दे रहे हैं, इस पर आपकी किसान बराबर पैरवी कर रहे हैं और लड़ाई लड़ते हैं हम इस पे, और पैरवी आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन जो भी राशन डीलर है वो सरकारी हो जाता है, सरकार का संरक्षण प्राप्त उसको रहता है और गरीब आदमी को नहीं मिल पाता। सर, किसानों को खाद बीज तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन जब उसकी फसल बेचने नंबर आता है तो सरकार, यही तो नुकसान हो रहा है ना किसानों को, और इसीलिए उसकी जमीन जा रही है, कर्जा जा रहा है। सर, इस पे आप क्या राय देंगे? आंदोलन ये प्रजातंत्र, क्या ये सरकार एक तंत्र की ओर जा रही है या प्रजातंत्र पुनः लौटेगा? नहीं लौटेगा, अभी लौटे 32 के बाद में लौटना शुरू करेगा, अभी नहीं जी। अभी तो एक तंत्र की ओर जा रहा है, एक तंत्र की ओर जा रहा है। आप ये मानते हैं 32 तक यही सरकार बढ़ेगी? बिजली बिल को लेकर किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा है। परेशान तो ये है कि सरकार कह रही है कि फ्री रहेंगे, घोषणा पत्र में फ्री है, मुख्यमंत्री कह रहा है 1 साल का बिल माफ रहेगा, अधिकारी कह रहे हैं ऑर्डर नहीं है, पूरा बिल दो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।